अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इजरायल और अमेरिका ने ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मध्य ईरान के काशान के पास याहाबाद रेलवे ब्रिज पर हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा तेहरान के दक्षिण में कोम शहर के पास और उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज जंजन हाईवे पर पुल पर हमला हुआ। कज़विन शहर में भी रेल नेटवर्क को नुकसान पहुंचा। ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए मंगलवार रात 8 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का समय दिया है, लेकिन इससे पहले हमले तेज कर दिए गए। अमेरिका और इजरायल के हमलों की वजह से ईरान के कई शहरों में ब्लैकआउट हो गया है। इधर अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर भी हमले कर दिए हैं। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद से ट्रेन सर्विस रोक दी गई है। मशहद के गवर्नर ने कहा है कि अगली सूचना तक ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी। यात्रियों के लिए सड़क से यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इजरायल ने मंगलवार यानी कि 7 अप्रैल को ईरानियों को देश भर में ट्रेनों और रेलवे लाइनों से बचने की चेतावनी दी थी। इजरायल ने कहा था कि इससे ईरानी नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने खार्ग आइलैंड पर हमले की पुष्टि की। बुशहेर और बंदर गनावेह के लोगों ने दोपहर करीब 12:30 बजे फारस की खाड़ी और खार्ग आइलैंड की दिशा से तेज धमाके की आवाज़ सुनी। विस्फोट काफ़ी बड़ा था और इसकी आवाज़ तटीय इलाकों में भी साफ सुनाई दी। हालांकि अभी तक हमले की सटीक जगह और नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। खार्ग आइलैंड पर हमला से स्थिति बिगड़ सकती है स्थिति जो है, क्योंकि यह ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। यहाँ से देश का ज़्यादातर कच्चा तेल भेजा जाता है। अगर यहाँ नुकसान होता है तो ईरान की कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा और सरकार के लिए सैन्य और घरेलू खर्च चलाना मुश्किल हो सकता है। वहीं ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के खिलाफ उनकी कार्रवाई अब क्षेत्र से बाहर भी की जा सकती है। IRGC ने कहा है कि हमारा धैर्य जवाब दे चुका है। हम अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऐसे ढांचों को निशाना बना सकते हैं जिससे उन्हें कई सालों तक तेल और गैस नहीं मिल सके। वहीं IRGC ने यह भी कहा है कि अब तक पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों की वजह से संयम रखा गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने रेड लाइन पार की तो जवाब क्षेत्र से बाहर भी दिया जाएगा। वहीं इस बीच जहां पर ईरान ने ये बात कही तो वहीं UAE के आपको बता दें कि शारजान में एक ऑटोमेटिक इंडस्ट्री पर हमला किया गया बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, जिसमें 2 पाकिस्तानी मारे भी गए हैं। और उसके बाद पाकिस्तान का भी रिएक्शन आया कि अगर ये जंग आगे बढ़ता है तो हम अपने फोर्सेस को, आर्मी को तैनात कर देंगे। सऊदी के लिए हम सऊदी का साथ देंगे। यानी कि एक दूसरे की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन इंतज़ार सबको उन 12 घंटों का है भारतीय समय के हिसाब से, यानी कि सुबह 5:30 बजे का, जब ट्रंप ने वो जो अल्टीमेटम दिया है उसमें वो क्या करेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये भी समझना जरूरी है, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बोला गया कि जो 47 सालों की सभ्यता है वो ईरान की ख़त्म कर दी जाएगी और अब एक नया युग आ गया, एक नया शासन आएगा जो कम कट्टर होगा और आज युद्ध लगभग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच में ईरान की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है कि ऐसे ही हमारी सभ्यता को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। तो यानी कि आप ये सोचिए कि जो हम फाइबर केबल्स की बात करते हैं, यानी कि समुद्र के नीचे जिस हम तारों की बात करते हैं कि अगर वो ईरान ने काट दिया तो पूरी दुनिया में इंटरनेट की समस्या बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब साफ है, अगर ईरान ने कहा है कि हमारी सभ्यता को यूं ही कोई ख़त्म नहीं कर सकता है और ईरान ये कह रहा है उसकी सभ्यता को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब कि अब स्टोन एज की बात अगर अमेरिका कह रहे हैं ईरान के लिए, तो ईरान भी पूरे विश्व को स्टोन एज में भेजने की ताकत रखता है। इससे कम नहीं आंका जा सकता है ईरान को। वही डोनाल्ड ट्रंप जो 5 दिनों के लिए ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला ना करने की बात कह चुके हैं, वही अब ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किए जा रहे हैं और इससे स्थिति और ज़्यादा अब भयभीत हो चली है। अगर ये युद्ध आज के आज नहीं रुका और इस तरह से रेड लाइन अगर अमेरिका ने क्रॉस की तो ईरान ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।